हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सॉल्ट इंस्टीट्यूट में। तो जैसा कि आपने बैनर से समझ ही लिया होगा कि आज का विषय है कंप्यूटर मदरबोर्ड। तो कंप्यूटर कैबिनेट में एक बोर्ड लगा हुआ होता है जिसमें कंप्यूटर के सभी अन्य पार्ट्स कनेक्ट रहते हैं और यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट भी कहलाता है। इसलिए ही इस पार्ट का नाम मदरबोर्ड रखा गया है, यानी सबको संभालने वाली माँ, मदर से प्रेरित होकर कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को संभालने वाला बोर्ड, मतलब मदरबोर्ड। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मदरबोर्ड के बारे में कि मदरबोर्ड क्या होता है, इसके प्रकार, मदरबोर्ड के कार्य, मदरबोर्ड के विभिन्न भाग, प्रमुख मदरबोर्ड निर्माता आदि के बारे में। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि मदरबोर्ड क्या होता है। तो मदरबोर्ड कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जिसमें सभी आवश्यक उपकरण जुड़े रहते हैं। इनमें सीपीयू, रैम, एचडीडी यानी हार्ड डिस्क, मॉनिटर, बायोस, सीमॉस, माउस, कीबोर्ड आदि उपकरण शामिल होते हैं जो डेडिकेटेड पोर्ट्स के माध्यम से जुड़े रहते हैं। मदरबोर्ड इन उपकरणों को पावर सप्लाई पहुंचाता है और आपस में कम्युनिकेशन करवाता है। कंप्यूटर मदरबोर्ड एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी पीसीबी होता है जिसे लॉजिकल बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, प्रिंटेड वायर्ड बोर्ड यानी पीडब्ल्यूबी और मेन बोर्ड भी के नाम से भी जाना जाता है। मदरबोर्ड एक प्लास्टिक शीट होती है जिसमें उपकरणों को जोड़ने के लिए विभिन्न पोर्ट्स बनाए जाते हैं। प्रत्येक पोर्ट का कनेक्शन मदरबोर्ड में किया जाता है जिसे हम अपनी आँखों से भी देख सकते हैं। कंप्यूटर मदरबोर्ड के प्रकार अब हम समझ लेते हैं कि यह उपकरण जो होता है वो बहुत सारी विशेषताओं और क्षमताओं में उपलब्ध है और ये क्षमता और विशेषता मदरबोर्ड निर्माताओं के ऊपर निर्भर करती है। इसलिए मदरबोर्ड का कोई ख़ास प्रकार उपलब्ध नहीं है, मगर इनकी बनावट के आधार पर इन्हें दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक तो हो गया इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड, दूसरा है नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड। तो आइए समझ लेते हैं कि इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड क्या है। तो जिन मदरबोर्ड में कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों को जोड़ने के लिए अलग से पोर्ट्स बनाए जाते हैं उन्हें इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड कहते हैं। आजकल यही मदरबोर्ड पीसी या लैपटॉप आदि में इस्तेमाल किए जाते हैं। इन मदरबोर्ड के माध्यम से आप अपने कंप्यूटर के किसी पार्ट को आसानी से अपग्रेड भी कर सकते हैं। अब दूसरा समझ लेते हैं नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड। तो जिन मदरबोर्ड में आवश्यक उपकरणों को जोड़ने के लिए पोर्ट्स नहीं होते हैं उन्हें नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड कहा जाता है। इन मदरबोर्ड में सीपीयू, रैम आदि को सोल्डर किया जाता है, ठीक है, इन्हें जोड़ने के लिए सोल्डरिंग की जाती है और इन्हें बाद में अपग्रेड भी नहीं किया जा सकता है। तो इनका यूज़ कहाँ हम देखने को मिलेगा? स्मार्टफोन और टैबलेट्स आदि में इसी प्रकार के मदरबोर्ड का इस्तेमाल होता है। अब हम फंक्शन समझ लेते हैं, मदरबोर्ड का फंक्शन क्या है। तो कंप्यूटर मदरबोर्ड सहायक उपकरणों को जोड़ने के लिए जगह उपलब्ध करवाता है, इसलिए इसे कंप्यूटर की बैकबोन भी कहा जाता है। यह कनेक्टेड डिवाइसेस को पावर सप्लाई पहुंचाता है और उन्हें मैनेज भी करता है। एक उपकरण की दूसरे उपकरण के साथ बातचीत यानी कम्युनिकेशन भी करवाता है। कंप्यूटर की बायोस सेटिंग्स और सूचना को सुरक्षित रखता है ताकि कंप्यूटर आसानी से चालू हो सके। मदरबोर्ड के विभिन्न भाग क्या क्या हैं वो हम समझ लेते हैं। तो कंप्यूटर मदरबोर्ड एक बेस या कंपोनेंट्स हब की तरह कार्य करता है जिससे सभी और आवश्यक उपकरण जुड़े रहते हैं।
प्रत्येक उपकरण एक डेडिकेटेड प्लेस पर कनेक्ट होता है। इस प्लेस या जगह को पोर्ट कहा जाता है। मदरबोर्ड में विभिन्न प्रकार के पोर्ट्स होते हैं जिनमें कंप्यूटर के अलग अलग उपकरणों को जोड़ा जा सकता है। सीरियल पोर्ट्स, तो इस सीरियल पोर्ट्स का उपयोग अतिरिक्त मॉडेम और पुराने माउसों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ये पोर्ट्स 9 पिन और 25 पिन इन दो मॉडल में आते हैं। एक और पोर्ट है पैरेलल पोर्ट। तो इन पोर्ट्स में स्कैनर और प्रिंटर को कनेक्ट किया जाता है। ये पोर्ट 25 पिन में उपलब्ध होता है। इन्हें प्रिंटर पोर्ट भी कहा जाता है। अगला पोर्ट है PS2 पोर्ट। इन पोर्ट्स का आकार गोल होता है। इनके द्वारा माउस और कीबोर्ड को जोड़ा जाता है। आजकल इन पोर्ट का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दिया है, लगभग बंद कर दिया गया है। USB पोर्ट्स, इस पोर्ट से तो आप भली भांति परिचित होंगे, फिर भी आपको बताना हमारा फ़र्ज़ है। USB का पूरा जो नाम होता है वो होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। USB पोर्ट्स के द्वारा सभी प्रकार के USB डिवाइसेस जैसे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, हार्ड डिस्क आदि को कनेक्ट किया जा सकता है। इस पोर्ट को सन 1991 में लॉन्च किया गया था और इनकी डाटा ट्रांसफ़र करने की क्षमता बहुत तेज़ होती है। अगला पोर्ट है VGA पोर्ट। कंप्यूटर मॉनिटर को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी बनावट जो होती है वो सीरियल पोर्ट के बिल्कुल एक जैसी होती है। फिर अगला है पावर कनेक्टर मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड को पावर से जोड़ने के लिए पावर कनेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। पावर सीधे मदरबोर्ड में नहीं जाती है, यह पहले SMPS में जाती है, इसके बाद मदरबोर्ड में पहुंचती है। फिर अगला पोर्ट है मॉडेम पोर्ट। कंप्यूटर को इंटरनेट केबल से जोड़ने के लिए मॉडेम पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी बनावट लगभग कुछ USB पोर्ट के समान होती है। फिर एक्सटर्नल पोर्ट्स, तो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए इन पोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें नेटवर्क केबल को जोड़ा जाता है। अगला है गेम पोर्ट। तो गेम कंसोल्स और जॉयस्टिक्स को जोड़ने के लिए गेम पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आजकल इनकी जगह पर USB पोर्ट्स का इस्तेमाल होने लगा है, यानी गेम पोर्ट्स की जगह अब USB पोर्ट्स ने ले ली है। DVI पोर्ट, तो DVI का पूरा नाम होता है डिजिटल वीडियो इंटरफेस। इस पोर्ट का उपयोग फ्लैट पैनल मॉनिटर्स यानी LCD, LED को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। फिर आता है सॉकेट्स। तो स्पीकर और माइक्रोफोन्स को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए सॉकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये गोल और छोटे होते हैं। तो आइए जान लेते हैं मदरबोर्ड्स की कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़। तो इनमें सबसे पहला नाम तो इंटेल का है, फिर आसूस है, गीगाबाइट है, AMD है, एसर है, MSI है। तो ये कुछ कंपनियां हैं जो मदरबोर्ड की निर्माता कंपनियां हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube पर इस चैनल सॉल्ट इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। यदि आप फेसबुक पेज पर हैं तो हमारे फेसबुक पेज सॉल्ट इंस्टीट्यूट को फॉलो कर लें, और वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।